नाज़रीन ग्रामी, वो पैगम्बर इस्लाम का नूर नज़र था, इल्म का ठाठे मारता समंदर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन की आंखों का तारा था। एक ऐसी शख्सियत जो सूरत और सीरत दोनों में अपने नाना पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबह थी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अहले बैत के चश्मो चिराग बाक़रुल उलूम इमाम पंजम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की कि वो कौन थे, पैगम्बर इस्लाम ने उनकी पैदाइश से सालों पहले उनके बारे में क्या बिशारत सुनाई थी और उनकी शहादत कैसे हुई। ये सारी मालूमात लेने के लिए वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत यकम रजब रोज़ जुम्मा सन 57 हिजरी को हुई। आपके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं और आपकी वालिदा माजिदा उम्मे अब्दुल्ला हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की साहबजादी थी। हर एक की ज़ुबान पर इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की अज़मत बुजुर्गी का चर्चा था और जब कभी हाशमी, अलवी और फातमी ख़ानदान की शराफत और बुलंद किरदारी का तज़किरा होता तो लोग आपको तन्हा इस ख़ानदान का वारिस तस्वर करते थे और आपको हाशमी, अलवी और फातमी के अलकाब से याद करते थे। नाज़रीन, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ऐसी शख्सियत थी जिनकी विलादत से कबल ही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से इरशाद फरमाया, ए जाबिर, अल्लाह तुझे एक तवील उम्र अता फरमाएगा, तुझे न सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन बल्कि उनके बेटे मोहम्मद अल बाक़र की ज़ियारत नसीब होगी, जिसका नाम तौरात में बाक़र है। जब तुम्हें मेरे बेटे बाक़र की ज़ियारत नसीब हो तो उसे मेरा सलाम पहुँचा देना। अब पैगम्बर इस्लाम इंतकाल कर गए और उनके सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी को एक तवील उम्र मिली। एक दिन आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर गए। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम छोटे थे। जिस वक्त जाबिर की निगाह इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो आपने फ़ौरन कहा, इधर तशरीफ़ लाइए। उन्हें देखकर जाबिर ने कहा, खुदावंदे काबा की कसम, यह तो हूबहू रसूल खुदा की तस्वीर है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ये मेरे फर्जंद मोहम्मद अल बाक़र हैं जो मेरे बाद तुम्हारे इमाम होंगे। ये सुनकर जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उठे और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का बोसा लिया और कहा, मैं आप पर फ़दा हो जाऊँ ए फ़र्जंद रसूल, आपके लिए एक खुशखबरी है। इमाम ने पूछा, क्या? तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, आपकी विलादत से कबल आपके जद्दे बुजुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सलाम भेजा है। ये सुनकर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों दुरूद सलाम हो और तुम पर भी ये जाबिर, मेरा सलाम हो कि तुमने मुझ तक ये सलाम पहुँचा दिया। नाज़रीन, अल्लामा नूरुल शोस्तरी मजालिसुल मोमिनीन में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम इल्म को इसी तरह मुतारफ़ कराएंगे, फैलाएंगे और खोलेंगे जिस तरह ज़मीन खेती के लिए खोली जाती है। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज़ारों मजहबी और मजहबी असूलों के साथ साथ साइंसी मज़ामीन की तालीम दी। दूसरे इमामों की तरह कोई भी इल्म में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से बढ़कर न था। बड़े बड़े आलम अपने मसाइल के हल के लिए उनसे दरख्वास्त करते थे। 95 हिजरी में मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मनसब इमामत पर फायज हुए और अपनी वफ़ात तक इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इस तरह वक्त चलता रहा और 100 हिजरी में हिशाम बिन अब्दुल मलिक खलीफा बना। वो अहले बैत का जाना पहचाना दुश्मन था और उसने अहले बैत को मुश्किलात में डालने का कोई मौका ज़ाया नहीं किया। अल्लामा मजसी लिखते हैं कि हिशाम अपनी खिलाफत के आखिरी अय्याम में हज के लिए मक्का आया। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। हिशाम को इत्तला मिली कि इमाम जाफ़र सादिक़ ने हाजियों के दरमियान खुतबा दिया कि वो और उनके वालिद अल्लाह के खलीफा हैं और ज़मीन पर उसका हुक्म है। जो उनका दोस्त और खैर ख्वाह होगा वो जन्नत में जाएगा और जो उनका दुश्मन होगा वो जहन्नम में जाएगा। इससे हिशाम को गुस्सा आया और जब वो दमिश्क पहुंचा तो उसने मदीना के गवर्नर इब्राहीम बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो दोनों इमामों को उसके दरबार में भेज दे। हिशाम ने अपने दरबार में आइमा को बदनाम करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन आइमा ने उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया, जिससे उसकी दुश्मनी मज़ीद भड़क उठी और उसने दोनों इमामों को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जेल में रहते हुए इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने दूसरे कैदियों को खुतबा दिया, जिससे हिशाम के खिलाफ बगावत की लहर पैदा हुई। जब हिशाम को हालात की संगीनी और बगावत के ख़तरे का एहसास हुआ तो हिशाम ने इमाम की रिहाई का हुक्म दिया। इसके बाद उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया जाए, क्योंकि वो मुसलसल ख़तरा बनते जा रहे हैं। मदीना के गवर्नर इब्राहीम बिन वलीद ने हुक्म की तमील करते हुए इमाम को 114 हिजरी में जहर दे दिया।
امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں 57 سال تک زندہ رہے اور 114 ہجری کو ماہ ذی الحج کی 7 تاریخ کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ان کو جنت البقیع میں امام حسن اور امام سجاد کی قبور کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس طرح اس دنیا سے علم کے ایک سمندر اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امام باقر علیہ السلام پر، اور اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔